स्टूडेंट्स, अब हम 10th क्लास के सप्लीमेंट्री का 9th लेसन करते हैं। तो लेसन नाम हमारा क्या है? भोली। इसका जो राइटर है वो K.A. अब्बास। इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर है वो भोली ही है। उसका रियल में नाम क्या है? सुलेखा। उसके पिता है, उसका नाम क्या है? रामलाल। उसकी शादी होती है, उसके पति का नाम क्या है? विशंबर प्रसाद। ये जो स्टोरी है वो एक भोली नाम की लड़की की है। जो भोली है ना, वो बहुत ही सिंपल सी लड़की है। जब वो छोटी सी थी तो 4 पाई से गिर गई थी। उसके ना माइंड का एक पार्ट डैमेज हो गया था। तब से सारे उसको भोले कहने लगे, यहाँ तक कि उसके परिवार वाले, उसके भाई बहन, वो भी उसको भोले कहकर पुकारते थे। एक बार उसके गांव में एक प्राइमरी स्कूल खोला गया। वो स्कूल सिर्फ लड़कियों के लिए खोला गया था। तो तहसीलदार को इसकी ओपनिंग करनी थी। उसका जो पिता था भोले का, रामलाल, वो एक नंबरदार है। तो वो तहसीलदार को मना नहीं कर सका। तहसीलदार ने उसको कहा कि आप एक उदाहरण प्रस्तुत करें अपनी बेटी को स्कूल में भेजने का। तो वो अपनी बेटी भोली को स्कूल में ले जाता है। भोली स्टार्टिंग में स्कूल में जाने रोने लग जाती है, लेकिन उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटर थी वो उसको बहुत प्यार से बात करती है और वो उसकी जो एजुकेशन थी उसको खोलती है। उसके बाद भोली पढ़ लिख जाती है। जब भोली की बात करें थे, वो छोटी थी, 4 पाई से गिर गई थी, तो उसको ना एक बार चेचक की बीमारी हो गई थी। उससे उसका चेहरा परमानेंटली ख़राब हो गया था। तो घर वालों को चिंता थी उसकी शादी कैसे होगी। तब पड़ोस में एक विशंबर प्रसाद नाम का एक दुकानदार था। उसने उसकी शादी के लिए प्रस्ताव भेजा तो घर वाले मान गए। लेकिन जब उसने देखा कि उसका चेहरा ख़राब है तो उसने डावरी की डिमांड की। तो परिवार वाले उसको दहेज देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन भोली ने उससे शादी करने से मना कर दिया। तो जो स्टार्टिंग में हम कैरेक्टर भोली नाम ले रहे थे, एक भोली लड़की का, बाद में उसका नाम सुलेखा पड़ा। उसने बाद में बताया कि पढ़ने का वास्तव में महत्व क्या है। तो इसको हम समरी के माध्यम से पढ़ते हैं। रामलाल वॉज द नंबरदार ऑफ द विलेज। रामलाल गांव का नंबरदार था। ही हैड 4 daughters एंड 3 sons। उसके 4 बेटियां और 3 बेटे थे। ऑल हिज चिल्ड्रन वर वेरी हेल्दी। उसके सभी बच्चे स्वस्थ थे। बट हिज यंगेस्ट डॉटर, लेकिन सबसे छोटी डॉटर यानी बेटी सुलेखा, वॉज ए बैकवर्ड चाइल्ड, एक पिछड़ी लड़की थी। व्हेन सी वॉज 10 months ओल्ड, जब वो 10 महीने की थी, सी फेल डाउन फ्रॉम द कोट, वो 4 पाई से गिर गई। एंड ए पार्ट ऑफ हर ब्रेन वॉज डैमेज, और उसके दिमाग का एक हिस्सा डैमेज हो गया। व्हेन सी वॉज 2 years ओल्ड, जब वो 2 साल की हुई, सी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, उसको चेचक की बीमारी होगी। हर फेस वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाई डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, उसका चेहरा था वो स्थायी रूप से काले धब्बों के कारण खराब हो गया। सी स्टार्टेड स्पीकिंग एट द एज ऑफ 5 years, वो 5 साल की उम्र में उसने बोलना शुरू किया। बट सी स्टैमर्ड, लेकिन वो अकलाती थी। सो एवरीवन कॉल्ड हिम हर भोली, इसलिए हर कोई उसको भोली कहकर पुकारता था। सी वॉज कंसिडर्ड एज ए विटलेस फूल इवन बाई हर पेरेंट्स, यहाँ तक कि उसके माता पिता के द्वारा भी उसको मूर्ख माना जाता था। हर सिस्टर एंड हर ब्रदर्स, उसके बहनों और भाइयों के द्वारा भी। नन केयर्ड फॉर हर, कोई उसकी परवाह नहीं करता था। रामलाल एल्डेस्ट डॉटर राधा हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, रामलाल की बड़ी बेटी राधा की पहले ही शादी हो गई थी। द सेकेंड डॉटर मंगला मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, दूसरी लड़की की शादी भी तय कर दी गई थी। रामलाल वॉज वरीड ओनली अबाउट भोली, रामलाल को केवल अपनी बेटी भोली की चिंता थी। ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वर ओपनड इन द विलेज, गांव में एक प्राइमरी स्कूल खोला गया। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, गांव में तहसीलदार साहब इसकी ओपनिंग करने आए थे। ही आस्क्ड रामलाल टू सेट एन एग्जाम्पल बिफोर द विलेज बाय सेंडिंग हिज डॉटर टू स्कूल, उन्होंने रामलाल से कहा कि वो अपनी बेटी को स्कूल में भेजकर एक उदाहरण प्रस्तुत करें। बोथ रामलाल एंड हिज वाइफ वर नॉट सेंट इन फेवर टू गर्ल एजुकेशन, दोनों रामलाल और उसकी पत्नी लड़कियों की शिक्षा के फेवर में नहीं थे। बट रामलाल हैड नॉट करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल के अंदर उसको मना करने की हिम्मत नहीं हुई। सो दे डिसाइडेड टू सेंड भोली टू स्कूल, इसलिए उन्होंने भोली को स्कूल में भेजने का फैसला किया। द नेक्स्ट डे रामलाल आस्क्ड भोली टू गो टू स्कूल विद हिम, अगले दिन रामलाल ने भोली को स्कूल चलने के लिए कहा। भोली डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट स्कूल, भोली स्कूल के बारे में कुछ नहीं जानती थी। सी वॉज फ्राइटन्ड, वो डर गई। सी रिफ्यूज टू गो एनीवेयर, उसने कहीं भी जाने से मना कर दिया।
रामलाल आस्क्ड हिज वाइफ टू गिव सम डिसेंट क्लॉथ टू बोलीज। रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा कुछ बोली के लिए नए कपड़े दे दे। न्यू क्लॉथ हैड नेवर बीन मेड फॉर बोली। बोली के लिए नए कपड़े कभी बने ही नहीं थे। बट दैट डे सी वॉज लक्की टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस। लेकिन उस दिन वो भाग्यशाली थी, उसको एक साफ ड्रेस मिली। सी वॉज इवन बाथ एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई हेयर एंड मैटेड हेयर। उसको उस दिन नहलाया भी गया और उसके बालों में तेल लगाया गया और कंघी की गई। सी थॉट दैट सी वॉज बींग टेकन टू ए प्लेस बेटर देन हर होम। उसने सोचा कि उसको घर से एक अच्छे स्थान के ऊपर ले जाया जा रहा है। When they reached the school, जब वो स्कूल पहुँचे, बोली सा मैनी गर्ल्स ऑफ हर एज सिटिंग इन द रूम। बोली ने देखा कि उसकी उम्र की कई लड़कियाँ कमरे के अंदर बैठी हुई थी। द हेड मिस्टर्स आस्क्ड बोली टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स। जो मुख्याध्यापिका थी उसने बोले से कहा वो कमरे के किसी भी कोने में बैठ जाए। द लेडी टीचर इन द क्लास वॉज वेरी गुड। क्लास की जो लेडी टीचर थी वो बहुत अच्छी थी। द टीचर आस्क्ड हर अबाउट हर नेम। टीचर ने उससे उसका नाम पूछा। बट सी कुड नॉट स्पीक हर फुल नेम। लेकिन वो अपना पूरा नाम नहीं बता सकी। सी बिगेन टू वीप। उसने रोना शुरू कर दिया। when द स्कूल वॉज ऑफ, जब स्कूल की छुट्टी हुई फॉर द डे, दिन की, द टीचर आस्क्ड बोली टू कम ऑल्सो द नेक्स्ट डे। टीचर ने बोली से कहा अगले दिन फिर आना। एंड बोली नोटेड, और बोली ने हाँ में सिर हिला दिया। बोली बिकेम फैमिलियर टू द टीचर। बोली टीचर से परिचित हो गई। द टीचर ड्रो आउट हर सेंस ऑफ फियर। टीचर ने उसका डर था उसको बाहर निकाला। नाउ सी बिगेन टू स्पीक विदाउट स्टैमरिंग ए लिटल। अब वो थोड़ा बहुत बिना हिचकिचा के बोलने लगी। नाउ बोली वॉज ग्रोन अप। अब बोली बड़ी होगी। सी हैड पास्ड मैनी क्लासेस। उसने कई कक्षाएं पास कर ली। हर फादर गोट ए मैरिज प्रपोजल फॉर हर फ्रॉम बिशंबर हु वॉज ए रिच क्रोशर फ्रॉम द नेबरिंग विलेज। बोली के पिता के पास उसकी शादी का प्रस्ताव आया पड़ोस के एक बिशंबर नाम के व्यक्ति से जो पड़ोस के गांव में एक अमीर पंसारी था। ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड। उसकी उम्र लगभग 50 साल थी। ही वॉक्ड विद लिम्स। वो लंगड़ा कर चलता था। ही हैड चिल्ड्रन ऑल्सो फ्रॉम हिज अर्लियर वाइफ। उसकी पहली पत्नी के बच्चे थे। रामलाल एक्सेप्टेड द प्रपोजल। रामलाल ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। एंड आस्क्ड बिशंबर टू कम विद बारात। और बिशंबर से कहा वो बारात लेकर आए। बिशंबर केम विद ग्रेट पंप एंड शो फॉर वेडिंग। बिशंबर बहुत धूमधाम से शादी के अंदर आया। एवरीबडी वो जॉयफुल। हर कोई खुश था। ऑल द फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑफ रामलाल एंड बिशंबर वर प्रेजेंट देयर। रामलाल और बिशंबरनाथ के सभी रिश्तेदार वहाँ पर मौजूद थे। बोली ड्रेस्ड इन रेड वॉज ब्रॉट देयर। बोली को लाल ड्रेस में वहाँ लाया गया। व्हेन बिशंबर वॉज अबाउट टू पुट द गार्लैंड अराउंड बोलीज नेक। जब बिशंबर उस बोली के गले में माला डालने ही वाला था, ए लेडी पुल्ड बैक बोलीज वेल। एक औरत ने बोली की चुन्नी को हटा दिया। बिशंबर सा बोलीज फेस कवर्ड विद पोक मार्क्स। बिशंबर ने देखा बोली का चेहरा धब्बों से, काले धब्बों से ढका हुआ है। ही रिफ्यूज टू मैरी हर। उसने शादी करने से मना कर दिया। आफ्टर मैनी रिक्वेस्ट, कई प्रार्थना के बाद, बट ही एग्रीड, वो सहमत हुआ। पुट ए कंडीशन, एक शर्त के ऊपर, दैट ही वुड मैरी बोली ओनली, कि वो बोली से शादी करेगा केवल तब व्हेन रामलाल वुड गिव हिम 5000 रुपीज़, जब रामलाल उसको 5000 रुपये देगा। रामलाल पुट द बंडल ऑफ 5000 रुपीज़ ऑन बिशंबर फिट। रामलाल ने 5000 रुपये का बंडल बिशंबर के पैरों में रख दिया। बिशंबर वॉज फीलिंग विक्ट्रियस। बिशंबर अपने आप को जीता हुआ महसूस कर रहा था। ही रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट अराउंड द ब्राइड्स नेक। उसने दुल्हन के गले में माला डालने के लिए माला को उठाया। बट बोली स्टक द गार्लैंड अवे। लेकिन बोली ने माला को दूर फेंक दिया। बोली सेड दैट सी वुड नॉट मैरी सच ए मीन ग्रीडी एंड कावर्ड पर्सन। उसने कहा वो एक ऐसे घटिया, लालची और कैर व्यक्ति से शादी नहीं करेगी। द बारात वॉज रिटर्न एम्प्टी हैंडेड विदाउट ब्राइड। बारात बगैर दुल्हन के खाली हाथ लौट गई। रामलाल वॉज फुल ऑफ ग्रीफ एंड शेम। रामलाल दुख और श्रम से शर्मिंदा था। बोली कंसोल्ड हर फादर दैट सी वुड श्रव देम
इन देयर ओल्ड एज, बोली ने अपने पिता को सांत्वना दी कि बुढ़ापे में उनकी सेवा करेगी। एंड सी सेड दैट सी वुड टीच इन द सेम स्कूल वेयर सी गोट द एजुकेशन, और उसने उनको बताया कि वो उसी स्कूल में पढ़ाएगी जहाँ से उसने शिक्षा प्राप्त की है। तो ये हमारा लेसन था सप्लीमेंट्री का। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।